प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि आज वो एक विषय बहुत चर्चित हो रहा है, जो उदयनिधि स्टालिन हैं, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पोते हैं और एक परमहंस जी हैं। उदयनिधि जी ने कहा कि हम इसको समाप्त कर देंगे। उन्होंने एक आयोजन किया और उसमें ये घोषणा की कि हम इस सनातन को समाप्त कर देंगे। और उधर इसकी प्रक्रिया हुई। एक जो परमहंस जी हैं, अयोध्या के आचार्य जी, स्वामी जी, उन्होंने घोषणा की कि जो उनका सिर कतर के ले आएगा उसे मैं 10 करोड़ रुपये दे दूंगा। और फिर उसकी प्रक्रिया क्या हुई, वहाँ जा कर के फिर स्वामी जी का चित्र जलाया गया। बड़े दुख की बात है कि ये वाकई में जो धर्म की नाम की अफीम या भांग चढ़ गई है पूरे भारत देश को। कहीं उद्देश्य जो देश की उन्नति पर विचार करना होना था, और ये किस पर लड़ मर रहे हैं। कभी हिंदू मुसलमानों की लड़ाई होती है, कभी दूसरे गुटों की लड़ाई होती है। क्या क्या स्थिति हमें देखने के लिए मिल रही है। ना तो उस उदयनिधि मूर्ख को अधिकार था ये कहने का, वो जानता ही नहीं है। और उदयनिधि नहीं, जो उसके मारने के 10 करोड़ कह रहा, वो भी नहीं जानता सनातन क्या होता है। इन व्यक्तियों ने गौर दे के सुनो, इन व्यक्तियों ने जैसे पहले वेद को बदनाम किया था, अब के सनातन सनातन कह के जो पुराणों के गपोड़े, चाहे वो शिव पुराण रहा हो या भागवत पुराण रही हो या तुलसीदास जी की रामचरितमानस हो, जो उनमें गपोड़े लिख दिए उन्होंने सनातन बता रहे। अरे ये सनातन नहीं है, सनातन जानते ही नहीं हो। नूतन, पुरातन, प्राचीन, अर्वाचीन, ये सब सनातन है क्या? नूतन, पुरातन और सनातन। नूतन नए को कहते हैं, पुरातन पुराने को कहते हैं और सनातन सदैव को कहते हैं। इन्होंने यदि परिभाषा भी पूछी जाए ना, सनातन किसे कहते हैं, तो ये परिभाषा भी नहीं जानते। ना तो जो इसको नष्ट कर रहा वो जानता, और जो इसकी रक्षा कर रहा ना वो जानता। सनातन का मतलब है जो सदैव रहता है, तो ये तो कोई सदैव चीज रहती नहीं। सदैव रहने वाली भी 2 प्रकार की चीज हैं। संसार में 3 चीज ऐसी हैं जो स्वभाव से नित्य हैं, जो सदैव रहती है, वो सनातन है। आत्मा सनातन है, परमात्मा सनातन है, प्रकृति सनातन है, सदैव रहती हैं। ये 3 चीज स्वभाव से अनादि हैं, इसलिए सनातन है। और कुछ चीज ऐसी हैं जो प्रवाह से अनादि हैं, वो प्रवाह से सनातन है। उनके अंतर्गत जैसे वेद है, ये प्रवाह से अनादि है, सदैव रहता, वेद कभी नष्ट नहीं होता। इसका आविर्भाव और तिरोभाव होता है, इसलिए जो वेद का धर्म है उसका भी नष्ट नहीं, वो भी नष्ट नहीं होता। लेकिन ये जो कपोल कल्पना हिंदू के नाम से, जो अरे हिंदू ग्रंथों के नाम से सनातन कह के इन कथावाचकों ने जैसे पहले धर्म को बदनाम किया था, वेद धर्म को, वैदिक धर्म को, आज फिर ये ढोंगी पाखंडी इस धर्म को बदनाम कर रहे हैं और अपनी कमियों पर नहीं देख रहे। वहाँ उनकी तो कमी है, जो सनातन को नष्ट कर रहे हैं वो जानते नहीं। सनातन है, सनातन नष्ट क्यों कर सकता? दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं है। सूर्य सनातन है, पृथ्वी सनातन है, चंद्रमा सनातन है, संस्कृत सनातन है, हमारे शरीर सनातन है, ये सृष्टि सनातन है, सदैव आती जाती रहती है। जैसे दिन के बाद रात आता, रात के बाद दिन आती है, शब्द सनातन है, आकाश सनातन है, इनको नष्ट क्यों कर सकता? लेकिन सनातन को न जानते जो सनातन को नष्ट कर रहे हैं, वो भी बस ये जान रहे हैं। अब जो भाजपा है, जो आरएसएस है, ये सनातन है। जो भाजपा है और जो आरएसएस है, ये सनातन है। तो क्या सबड़े जितने भी सनातनी हैं, वेद के मानने वाले हैं, या जितने भी जो अपने को हिंदू कहते हैं, ऐसे नहीं है? क्या कांग्रेस में हिंदू नहीं है? क्या सपा में हिंदू नहीं है? क्या बसपा में हिंदू नहीं है? क्या और पार्टियों में हिंदू नहीं है? और जो ऐसे कहते हैं, केवल ये समझते हैं, उन्होंने केवल भाजपा को सनातन समझ लिया, उन्होंने केवल आरएसएस को सनातन समझ लिया। जो ऐसा व्यक्ति विरोध कर रहे हैं, वो जानते नहीं है, ना तो उनके ये भी बस की नहीं है कि वो आरएसएस को समाप्त कर सकें या भाजपा को समाप्त कर सकें। कितने ये विषय। अब सनातन और भाजपा अपने में अलग चीज है। जो एक दिन उदय हुआ, एक दिन भाजपा खत्म भी होगी, कोई नहीं रोक सकता। आरएसएस एक दिन बनी, एक दिन खत्म भी होगी। सनातन कभी खत्म नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता। युग आएंगे जाएंगे, वेद आएगा जाएगा, केवल वैदिक ज्ञान,
जब तक ये भारतवर्ष वेद के ज्ञान को नहीं मानेगा, सत्यता को नहीं मानेगा, इसी तरह ढोंग पाखंडों में जड़ा रहेगा। कहीं मंदिर की लड़ाई, कहीं मस्जिद की लड़ाई, कहीं सनातन के नाम की लड़ाई, कहीं शूद्र नहीं पढ़ेंगे ये लड़ाई, कहीं स्त्री नहीं पढ़ेंगी ये लड़ाई। इन पता नहीं कहाँ तक ये इस लड़ाई को ले जाना चाहते हैं, इस देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। सब आदमी, हर आदमी अब इतना मजहबी, धर्मांधी, धर्मभीरू हो गया है कि परमात्मा ही बचाए इस देश की स्थिति क्या है। मेरे साथियों, मैं उनसे अनुरोध कर देना चाहता हूँ, जिस स्टालिन ने जो सनातन धर्म को नष्ट करने की बात कर रहा है, वो सनातन के बारे में जानता नहीं है। कौन ऐसा दुनिया में पैदा हुआ जो सनातन को नष्ट कर सकता है? जो तू जानता ही नहीं सनातन नष्ट करना कर कैसे सकता है? और बिना सनातन के निर्वाह नहीं हो सकता। ये दुनिया जाने या ना जाने, माने या ना माने, जब तक ये वेद को नहीं मान रही है, जब ही वेदना में है, जब ही दुखी हो रही है। जो थ्योरी हमारे देश के अंदर चल रही है, अफसोस है कि यदि वेद व्यवस्था होती, यहाँ नेता वेदों का मानने वाले होते, यहाँ का राजा वेदों का मानने वाला होता, यहाँ वेदों का प्रचार प्रसार होता, यहाँ ऐसे व्यक्ति जो वेदों के विद्वान है, यदि वे राजनीति में आए हुए होते, उनके हाथ में व्यवस्था होती, तो ये लड़ाई झगड़े नहीं होते। विश्व की शांति के लिए, विश्व के कल्याण के लिए वेद से अलग किसी के पास में कोई सौदा नहीं है। आप बाइबल के आधार पर विश्व में राज करके सुखी नहीं हो सकते, कुरान के आधार पर राज करके सुखी नहीं हो सकते, या आप रामचरितमानस के आधार पर राज करके सुखी नहीं हो सकते। यदि आप कहें कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, जब सुख हो जाएगा, तो नेपाल क्यों नहीं सुखी हो जाता? या हिंदू ही तो रहे थे, इतने दिन गुलाम रहे थे, 900 साल हिंदू तो राष्ट्र रहा था, क्या रहा था? गुलामी नहीं देखी थी क्या? उसमें सुखी रह गए थे? अरे जब तक वेद की व्यवस्था थी, वेद का रास्ता, जब तक अशोक ने ये व्रत नहीं लिया था कि हम अहिंसा ही परमो धर्म है, वो नकली अहिंसा हमारे देश का नाश का कारण बनी, हमारा नाश का कारण बनी, और आज हम उसी में ढह रहे हैं, सत्यता पर नहीं जा रहे। ऐसी ऐसी झूठी पोस्ट बना करके हिंदू मुसलमान बन के पोस्ट डाल रहा है, झूठी मुसलमान हिंदू बन के झूठी पोस्ट डाल रहा है। और जो अब ये नए हो रहे बाबा भीम वाले अपने को कह रहे हैं, ये सनातनी बन के झूठी पोस्ट डाल रहे, बिल्कुल निराधार। मेरे पास में एक पोस्ट आई थी जो एक अनुजी हैं हमारे, उनके द्वारा भेजी गई, और उसमें जो बातें लिख रही थी, मनुस्मृति के नाम से लिखने वाला ये भी भूल गया कि मनुस्मृति की बात लिख रहा है, परिसर स्मृति लिख रहा है, कहीं विष्णु स्मृति लिख रहा है। क्या एक किताब में 2 विवरण हो सकते हैं एक के पृष्ठ पर? और वो उन्होंने नकली बना करके ऐसी पोस्ट प्रस्तुत, मतलब मूर्ख बनाया जा रहा। देश को जितना तोड़ा जा सकता है उतने हम देश का, ये नाम बैठे हुए व्यक्ति डुबा रहे हैं नाव को, और ये समझ रहे हैं कि जब कोई आपत्ति विपत्ति आएगी, सनातनी कह के सनातनी के घर पे पड़ेगी, तुम्हारे घर पे नहीं आएगी। मान लिया पाकिस्तान का राज हो जाओ, बम गिर दे या परमाणु बम छोड़ दे, तो वो परमाणु बम ये देखेगा मैं किसके घर पे जाऊंगा, सनातनी के घर पे जाऊंगा, या सपा के पे जाऊंगा, या बसका पे जाऊंगा। मतलब कोई भी बात हो, सबका विरोध करना, इतनी मूर्खता हो गई है। मैं ऐसे धूर्त मूर्खों को चैलेंज करता हूं, जो कहता सनातन को नष्ट कर देंगे, उसके लिए हमारी खुली घोषणा है। अकार्य समाज से शास्त्रार्थ कर ले, राजर्षि सभा से शास्त्रार्थ कर ले, किसी के पास में ऐसी हिम्मत नहीं है, किसी में इतना दम नहीं है, किसी के पास ऐसा ज्ञान नहीं, किसी के पास विज्ञान नहीं, जो इस बात को झुटला सके, और इस बात को, सनातन को, वेद से अलग किसी दूसरे को सनातन सिद्ध कर सके। दुनिया के लोगों, प्यारे बहन भाइयों, यदि आप खुशी रहना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, सुख समृद्धि से रहना चाहते हैं, इस देश को खुशहाल देखना चाहते हैं, और आप साधन संपन्न अपने को रखना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है, वेद के आधार पर ही चलते हैं। जब तक वेद का आधार नहीं माना जाएगा, ये कुरान के आधार पर, बाइबल के आधार पर, पुराण के आधार पर, आदि जातिवादी के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर बटा हुआ भारतवर्ष दुखी देखता रहेगा, दुखी झेलता रहेगा, जब तक कोई इलाज नहीं हो सकता। तो मेरा सब साथियों से अनुरोध है कि आप इस सत्य जानने के लिए सत्यार्थ प्रकाश एक बार पढ़ करके देख लीजिए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। लेकिन धर्मभीरुओं के, धर्मांधों के ऐसे चश्मे चढ़े हुए हैं स्वार्थ के,
कि वो ना सत्य मानते हैं ना सत्य जानते हैं, और जो जान भी जाता है तो उसे मानते नहीं है। ये दोनों ही तरह की स्थिति बिल्कुल उल्टी है। जिस व्यक्ति ने ये कहा कि मैं उसको नष्ट कर दूंगा सनातन को, ना तो वो सनातन को नष्ट कर सकता, ना उसको कोई अधिकार, ना उसे कहना चाहिए। वो गलत कहता है, इस बात को जानता ही नहीं है। और मैं जो स्वामी जी ये कह रहे हैं कि मैं 10 करोड़ दूंगा उसके सिर काटने के, या मैं सिर काट दूंगा, वो भी गलत बात कर रहे हैं। ये परंपरा मुसलमानों से आ गई है, जिन्होंने सत्यता से कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं। सत्य क्या है असत्य क्या है, बस उठा लिया डंडा, उठा लिया डंडा। यदि किसी में हिम्मत है, वेद से अलग कोई बात कर सकता है, चाहे वो परमहंस हो या कोई भी हो। हमारी राजा सभा के शास्त्रार्थ के लिए खुली चुनौती है। केवल वेद सनातन है, वेद से अलग ये सनातन कोई है ही नहीं। केवल आर्य समाज सनातन है, इससे अलग कोई सनातन नहीं है। सनातन की लड़ाई बिल्कुल निराधार है और उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। किसी की माँ ने ऐसा दूध नहीं पिया जो उसको नष्ट कर सके और या उसको शास्त्रार्थ में हरा सके। किसी के पास में कोई सौदा नहीं है। औरों को बहकाया जा सकता है, लेकिन जो सत्य को जानते हैं उनको बहकाया नहीं जा सकता। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। और मैं ये शासन से भी, ये नेताओं से भी, प्रधानमंत्री से भी अपील करूँगा कि जो ऐसी निराधार बात हो रही है, कृपया उन पर रोक लगाइए। ना तो कोई ऐसी बात कह सके, ना कोई सिर काटने की बात कह सके। जो ऐसा कहते रहे वो दोनों ही गलत बात कहते हैं। और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर खुली डिबेट हो। राजआर्य सभा चाहती है इसके ऊपर खुली डिबेट हो। मुसलमान भी हो, सिख भी हो, ईसाई भी हो, ये सनातन धर्म को नष्ट करने वाले भी हो, और ये हिंदू राष्ट्र वाले भी हो। जो जिस बात को सिद्ध कर दे, जो जिस बात को सिद्ध कर दे उसको मान लेना चाहिए। यदि वो बात सिद्ध हो जाती है, इस देश का नाम आर्यव्रत है। आर्यव्रत मानिए, इस दुनिया का, संसार का वैदिक धर्म है। भारत का नहीं, संसार की बात कर रहा हूं मैं। विश्व का वैदिक धर्म है। और जब तक विश्व वेद की बात नहीं मानेगा, वेद के आधार नहीं चलेगा, चल रहा है। बाइबल जब तक वेद के बाहर चलती रही, अपने आधार पर चली, ईसा मसीह के आधार पर चली, जब तक अपने वैज्ञानिकों को मारती रही, मृत्युदंड देती रही, लेकिन उसको पक्ष छोड़ना पड़ा, वेद के पक्ष पाई। जब तक कुरान बाइबल के आधार पर संसार के ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी को मानते रहे, वहां अपने वैज्ञानिकों को मृत्युदंड देते रहे। लेकिन जब उन्होंने भारत के वेद के आधार को माना कि पृथ्वी का आधार, संसार के केंद्र जो है पृथ्वी नहीं है, सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ नहीं घूमता, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। जब उनको ये ज्ञान हुआ, अब उनकी समझ में आई। लेकिन वो वेद की तो मानते हैं, लेकिन वेद को नहीं मान रहे हैं। वेद को नहीं मान रहे हैं। ऐसा कोई दुनिया में मुसलमान नहीं जो वेद की नहीं माने, ऐसा कोई ईसाई नहीं, ऐसा कोई दुनिया में व्यक्ति नहीं जो वेद की बात को झुटला सके, क्योंकि वेद परमात्मा का ज्ञान है और उसके कोई झुटला कर नहीं रह सकता। केवल सनातन वेद है और सनातन केवल आर्य समाज है, इससे अलग कोई सनातनी है ही नहीं। और तो वैसे ही अपने को सनातनी, कोई सनातनी बता रहा, कोई सनातन विरोधी बना रहा। जिन्होंने भाजपा को, आरएसएस को सनातनी समझ लिया, वो जानते ही नहीं है। और जो केवल रामचरितमानस को ही सनातन समझते हैं, वो भी नहीं मानते, जानते। ये कोई से भी सनातन नहीं है। सनातन केवल वेद है और सनातनी केवल आर्य समाजी है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मतावलंबी इस विषय पर आर्य समाज से शास्त्रार्थ कर सकता है। आर्य समाज हर वक्त, कभी भी, कहीं भी, किसी से भी, सबके लिए तैयार है। ओम